अभी तो सबको म्यूट किया हुआ है, लेकिन प्लीज आप एक एक करके अनम्यूट करके एक तो मुझे ये बताएंगे कि आज का ध्यान हुआ, चक्रों पे ध्यान गया आपका या नहीं गया, या थर्ड आई पे जो हमने कंसंट्रेट किया उसके बाद कुछ कलर्स नजर आए या नहीं आए। आपने अपनी सारी सब बताएंगे एक एक करके, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या आपको कोई बेनिफिट मिला भी है या नहीं इससे। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट वॉल्यूम थोड़ा तेज करूं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी। 4 कलर ज्यादा दिखाई दिए, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन और व्हाइट। ओके। ब्लू ग्रीन उसमें ज्यादा दिख रहे थे और गोल्डन और व्हाइट भी बीच बीच में। गुड। और वाइब्रेशन जो पूरा स्कल होता है ना, उसकी ऊपर की साइड जो होती है सिर्फ भारी हो जाती है, तो होता है किसी में बहुत सारी वाइब्रेशन फील हुई है। जो हमारा क्राउन चक्र होता है इसमें कुछ घूमता हुआ महसूस होता है, वो सब महसूस हुआ या नहीं? हाँ वो हुआ, वही दीदी, तो बहुत तेज वाइब्रेशन फील हुई। ओके गुड। और किसी को? मेरे को व्हाइट कलर नजर आया। गुड। और किसको आया नजर? दीदी मुझे आप अपना नाम भी बताओ। हेलो। हाँ जी, ये नाम बताओ मुझे, आप कौन बोल रहे हो? अमिता कौशिक। हाँ जी बोलो। जी मुझे सिर्फ पर्पल कलर, चारों तरफ पर्पल नजर आया। पर्पल नजर आया, यानी कि आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो थी आपकी थर्ड आई पे थी। इट्स गुड, वेरी गुड। दीदी मुझे पर्पल और रेड कलर और यहाँ बहुत अच्छे से वाइब्रेशन हो रही थी, जैसे चिड़िया चल रही हो बहुत सारी इस टाइप से यहाँ पे। एग्जैक्ट जो तरीका वो हमें पता चलता है वो यही होता है कि हमारे इस जगह पे लगता है कि जैसे बहुत सारी चींटियां चल रही हैं। जी दीदी। देखो, और ऊपर से मैंने जो ये चक्रों का आपको करवाया है आज, ठीक है, सारे चक्रों का मैंने ज्यादा नहीं करवाया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने 3-3 बार आपको जाप करवाया है। आप चाहें तो एटलीस्ट इनका 11-11 बार जाप करके आप इस तरीके की मेडिटेशन रोज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे, और चक्र अगर खुले होंगे, चक्र आपके ठीक से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ तो हमारे चक्रों पे डिपेंड करता है ना, और हम अगर चक्र ही हमारे बंद रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। अर्चना, बीच में डिस्टरबेंस बहुत थी आपकी आवाज के साथ, और लोग बोल रहे थे बीच में, लेकिन सब तो म्यूट थे। कोई नहीं बोला। आप नहीं, आपकी वीडियो में से आवाजें आ रही थी। वीडियो में से आवाज नहीं आ रही थी, वो बीच में आपको थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे के रोने की आवाज आई थी, वो मेरा ग्रैंडसन ऊपर उठ गया था। नहीं वो नहीं थी। हाँ हो सकता है, क्योंकि हम मेडिटेशन में थे। और दूसरी बात, एक बात और अर्चना करनी है, जब हम हाथ रगड़ के हाथ रखते हैं ना, कई बार मेरे को छोटे मेरे हाथों में सितारे टाइप नजर आती है। वो संजीवनी शक्ति होती है, वो संजीवनी शक्ति होती है जो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है। हम आंख बंद करके जब उसको खोलते हैं तो कई बार हमें नजर आते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस वैसे भी कर सकते हो, जब सूरज निकलता है सुबह के टाइम पे, जब बहुत तेज नहीं होता सूरज, उस टाइम पे आप सूरज की तरफ पीठ करके, जैसे सपोज वहां पे सूरज निकल रहा है तो वहां पीठ करके आप खड़े होकर अपने 3-4 फुट की दूरी पर लगातार आप देखते रहो, एक स्पॉट पे आपको छोटे सितारे नजर आने लग जाएंगे। फिर वही सितारे जो हैं बहुत सारी क्वांटिटी में हो जाएंगे, फिर आपके वो क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये संजीवनी शक्ति है। आप चाहें तो इस संजीवनी शक्ति से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इस शक्ति को आप जितना ज्यादा देखोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा पावर आपके अंदर कलेक्ट होगी। तो ये सितारे देखने इज गुड। अच्छी चीज है ये। व्हाइट रंग का ना स्क्वायर पीस नजर आता है बीच में। नहीं वो ठीक है, वो कई बार, और कई बार जो हमारे ब्लैक स्पॉट, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें ब्लैक स्पॉट नजर आए हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो संजीवनी शक्ति है वो आपको सिल्वर कलर की चमकते हुए सितारे जैसी नजर आएगी। लेकिन अगर आपको ब्लैक धब्बे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी आंखों के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, और आपकी आंखें जो हैं वो फ्लूइड चाहती हैं, और मीन्स उनमें ड्राइनेस आ रही है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी आंखों में वो काले धब्बे नजर ना आए, उड़ते हुए काले धब्बे अगर नजर आते हैं तो। इन दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है, सितारों का बेनिफिट है, लेकिन काले धब्बे आपको बता रहे हैं कि योर आईज आर नॉट काले गुड। धब्बे नहीं नजर आते अर्चना। आई एम टेलिंग टू एवरीबडी कि दोनों चीजों में डिफरेंस है। उस चीज को आप समझ जाएंगे तो आपको गलतफहमी नहीं रहेगी कोई भी। सितारे दिखना इट्स गुड, ठीक है। दीदी, हाँ जी। जो है ना येलो और व्हाइट पैच बहुत ज्यादा नजर आए। शुरू में तो सारे कलर ग्रीन पर्पल सब नजर आ रहे थे, बाद में सिर्फ है ना व्हाइट और गोल्डन येलो ही नजर आए। अच्छा। और आपकी रोशनी तेज आई। हम्म, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारे एंजल्स भी जो आसपास होते हैं, कई बार स्पेसिफिकली उनके कलर भी हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारे चक्रों के कलर नजर आते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग होता है, इसलिए कलर्स तो आपको कोई भी नजर आते हैं, इट्स वेरी गुड। दैट मीन्स कि आपकी इमेजिनरी पावर जो है वो अच्छी है। आप कोई भी चीज सोचने समझने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो इसीलिए ये किया जाता है। हाँ जी, बोलिए। क्योंकि मुझे वाइब्रेशन तो महसूस नहीं हुई, लेकिन गोल्डन और ब्लैक कलर नजर आए। ओके, गोल्डन कलर इज गुड। ब्लैक कलर वैसे बहुत कम लोगों को नजर आता है। और जो आपको वाइब्रेशन फील नहीं हुई, दैट मीन्स कि आपके चक्र में से अभी कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं है। अगर हमारे नीचे के चक्र भी एक्टिवेट होते हैं तो हम मेडिटेशन करते 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 जब धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं तो इस जगह पर, या हमारी थर्ड आई, देखिए नीचे के चक्रों में वैसे भी वाइब्रेशन फील नहीं होती है, क्योंकि हमारे मेन दो चक्र जो है, दिस वन एंड दैट वन, ये दो चक्र जो है, यहाँ की सेंसिटिविटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये बहुत जल्दी फील होती है हमें। हम जो भी सेंसेशन होगी वो आपकी थर्ड आई पे होगी या क्राउन चक्र पे होगी, और कहीं आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपको फील नहीं हुई है, दैट मीन्स के आपको अभी अपने चक्रों के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। रक्षा मंत्र तो आप लिख के भेज देना, मेहरबानी होगी आपकी। रक्षा मंत्र तो मैंने कितनी बार ग्रुप में डाला हुआ है, भेज देना, मैं भेज दूंगी। आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा। और साथ में अर्चना एक ब्लैक बात और, भी नजर आएगी। सॉरी अनिजा जी, क्या बोल रहे हैं? उसमें ब्लैक भी नजर आए। हाँ, ब्लैक नजर आए ना, वही मैं कह रही हूँ कि ब्लैक वैसे बहुत कम लोगों को नजर आता है। तो इसका मतलब ये कि आप थोड़ा सा अपने चक्रों के ऊपर और काम कीजिए। आप जो चक्रों की मेडिटेशन जैसे आज करी है ना, उस तरीके की आप चक्रों की मेडिटेशन रोज कीजिए, ठीक है। उससे धीरे धीरे आपका सब कुछ, ये आपको वाइब्रेशन भी फील होगी और आपको बाकी भी चीजें नजर आएंगी। हाँ जी, बोलिए। ब्लैक कलर नजर आना अच्छा है या बुरा है? ब्लैक कलर मोस्टली जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, कहने का मेरा मतलब ये है, उनको ब्लैक कलर नजर आता है। और फिर अगर ब्लैक कलर नजर आना लग जाए तो ऐसे कई केसेस होते हैं कि फिर उन्हें कोई और कलर नजर ही नहीं आता है। तो नहीं, मुझे बहुत पहले ब्लैक नजर आता था, खाली ब्लैक। जितना आप मेडिटेशन बढ़ाते जाएंगे, जब से मैंने करना शुरू किया तब से व्हाइट नजर आता है। अब Yes. आपको क्या के व्हाइट आ जाए? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि जितनी ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, ब्लैक आपका डिसॉल्व होता जाएगा और बाकी कलर जो है आपके, वो उभर कर आपके सरफेस पे आते जाएंगे। अच्छा, और लम वगैरह जो जाप आप कह रहे हैं वो मन में करना है कि जोर से करना है? अगर आप अकेले बैठे हैं तो डेफिनेटली आप बोलकर कीजिए, क्योंकि जब हम लम करते हैं तो वो वाइब्रेशन पूरे हमारे हेड में फैलती है। जो लोग बहुत 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 एक्सपर्ट हो जाते हैं वो फिर मन में भी बोलते हैं, तो मन की वाइब्रेशन भी उनके हेड में जाती है। पर इनिशियली मैं ये कहती हूँ कि बोल के करना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप बोलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आपने पहले हमें लम बम का कहा है, जिसमें आप बोलते हो ना, और आपकी वो लाइट जा रही है पीछे की तरफ, तो वो जानी अच्छी है? यस। क्योंकि मेरी बहुत जाती है। हाँ, तो वो उसका मतलब होता है कि जब आपका प्राण मूव कर रहा है, प्राण हमारी कुंडलिनी में बैठे हुए हैं, जैसे वो प्राण, हम चक्रों की मेडिटेशन करते हैं, चक्रों का जाप करते हैं, तो हमारा प्राण नीचे मूलाधार से उठता हुआ धीरे 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 अपने सहस्त्रधार चक्र तक जाता है। तो ये अगर ये आपको फील भी होता है कि इट्स मूविंग इन योर चक्रा, तो इन योर स्पाइन, तो दैट मीन्स कि इट अ गुड साइन, ये आपको करना चाहिए। और दूसरा, आपको मैंने पहले भी बोला था कि प्राणायाम आप सब लोग जरूर करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हैं, देन आई हैव टू टेल यू कि कम से कम अनुलोम विलोम आप जरूर करेंगे। देखिए, आपको मालूम है हमारी मेन 3 नाड़ियां हैं, आप लोग सब जानते हैं कि ईड़ा, पिंगला और सुषमना। अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो हमारी ये 2 नाड़ियां जो हैं,
ईड़ा और पिंगला ये खुल जाएंगी, और जब ये दोनों खुल जाएंगी तो ये सुषुम्ना के लिए रास्ता बना देती हैं। सुषुम्ना हमारी पूरी स्पाइन में घूमती है, पूरी स्पाइन में हमारे है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक आई हुई है। और इतना मैं बता दूं कि हमारे जितने भी कर्म हैं, पुराने पिछले जन्मों के जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, जितने भी कर्म है, वो हमारी सुषुम्ना में स्टक हुए हुए हैं, हमारी स्पाइन में स्टक हुए हुए हैं। तो जितना ज्यादा हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, उतने जल्दी हमारे प्रीवियस कर्मा कटेंगे। ये नहीं है कि आप बुरे कर्म इस जन्म में करते जाएंगे और सोचेंगे कि मैंने अनुलोम विलोम कर लिया, मेरे कर्म कट गए। नो, इस जन्म में तो अच्छे कर्म करने ही करने हैं, मैक्सिमम जितना हो सकेगा सत्कर्म करना है। लेकिन प्रीवियस कर्मा उससे भी कटते हैं, सत्कर्म से भी। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ प्राणायाम भी करते हैं, महादेव क्यों अष्टांग योग की बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उसमें प्राणायाम बहुत जरूरी होता है, तो उससे हमारे कर्म जो है वो जल्दी कटते हैं। और वैसे भी जो हम रोज गलतियां करते हैं, हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आके किसी को अपशब्द बोल देते हैं, ठीक है, तो वो सारे जो इंस्टेंट हमारे बैड कर्मास हैं, जो हमने जाने या अनजाने में किए हुए हैं, वो हमारे इन दोनों नाड़ियों में स्टक होते हैं। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो वो रोज के रोज कर्मास जो हैं, जो आपसे जाने अनजाने में हुए हैं, आपने इंटेंशनली नहीं किए, वो आपके रिलीज होते जाएंगे। आपके वो कर्म जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ कि प्लीज अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, इतने ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और बाकी जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, वो अपने लिए स्पेयर 5 या 10 मिनट निकालेंगे और अपनी राइट साइड को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सिर्फ लेफ्ट से। राइट साइड उनकी बिल्कुल बंद रहेगी, ठीक है। तो जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, और अगर एक बात और, हाँ जी, जो मतलब आपने पहले कराया हुआ लम बम वाला, वो मैं अपना करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद साथ में ही वो शुरू कर दूं, वो बेटर होगा कि या आप आज वाला जो है वो करना चाहिए? देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं अलग अलग मेथड बताती रहूंगी। चूज आपको करना है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि वो आपकी सबकी बॉडी अलग है। मुझे उससे बहुत आराम मिलता है। तो बस ठीक है, फिर इसमें सोचना क्या है, जिस सब देखिए सबकी बॉडी अलग है, सबका स्टेमिना अलग है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ मेथड बताऊंगी, आपको कौन सा सुटेबल है आप एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, फिर जो आपको सबसे सुटेबल लगता है उसको आप अपना लो और उसको रोज करो, ठीक है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अपने ऊपर काम करके आप देखेंगे। दूसरा मैं एक और छोटी सी चीज बताऊंगी, मैंने लास्ट टाइम भी बताना था, मैं भूल गई थी। मैंने ये कहा था कि मैं एक प्रार्थना करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है, कि हम कैसे प्रार्थना करें कि हमारी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है कि छोटा सा मैं काम बता रही हूँ, जस्ट फॉर 5, 6, 7 मिनट्स लगेंगे आपको टोटल, पर आपको 3 बार करना है वो, और 3 बार आपने थोड़ा अलग अलग तरीके से करना है। जैसे आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का मतलब वो हो गया कि आप ये सोच लीजिए कि 6 बजे से पहले पहले 3 से 6 के बीच में आपने क्या करना है, 3 से 6 के बीच में अपने ये वाली मुद्रा लगानी है, ठीक है। सारी उंगलियों को इकट्ठा ज्वाइन करके आपने अंगूठे पे लगा लेना है, ठीक है। इसको सर्व तत्व मुद्रा कहते हैं। इसको आप लगा लेंगे, इसमें आपके सारे तत्व जो हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। मुद्रा लगाकर आप ऐसे हाथ करके अपने थाइस पर रखकर और आप बैठ जाएंगे अपनी टांगों पे रखकर, या अगर आप लेट के कर रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों की मुद्रा लगा के ऐसे बेड पे रख लीजिए, ऐसे बेड पे रखकर आप लेट जाइए। और उसके बाद 5 मिनट्स तक इसी मुद्रा में आप डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। आपने कहीं और ध्यान नहीं रखना, आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो आपकी ब्रेथ की तरफ रहेगा कि आपने डीप ब्रीथ इन आउट ऐसे आपने करते रहना है 5 मिनट्स तक। आफ्टर 5 मिनट्स आपने अपनी इस मुद्रा को खोल लेना है, और 1 सेकेंड, आपने अपनी मुद्रा को खोल लेना है और आपने ये मुद्रा लगानी है। इसे आप ध्यान से देख लेंगे, आपकी ये जो सारी फिंगर्स हैं ये खुली हुई हैं। सिर्फ जो हमारी आकाश तत्व की फिंगर है, यानी कि जो हमारी बड़ी फिंगर है, उसको आप यहां से जोड़ेंगे, ऐसे नीचे से इस हाथ को जोड़ेंगे, ये जो आपकी हथेलियां जहां खत्म हो रही हैं इसको जोड़ेंगे। दिस इज द वे, ये देख लीजिए, ये बनेगी मुद्रा। आपकी सारी उंगलियां खुली हुई हैं,
सिर्फ आपने ये अपनी बड़ी उंगली को जोड़ा है, बाकी उंगलियां आपकी ऐसे रहेंगी। ये जो हम कहते हैं ना बेसिकली कमल का फूल जो हमारे सहस्त्रधार चक्र में भी बैठा हुआ है, ये एक किस्म से आप वो मुद्रा बना रहे हैं, आप फूल बना रहे हैं अपने हाथों में। इस मुद्रा को बनाकर आप 2 मिनट तक बैठेंगे और अपनी एक कोई इच्छा रखेंगे। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक इच्छा रखेंगे, जब तक वो पूरी नहीं होगी आप दूसरी इच्छा नहीं करेंगे। जैसे सपोज कोई बच्चा है, वो चाहता है कि उसके एग्जाम होने वाले हैं और उसके हर मतलब 90% मार्क्स आ जाएं, 95% मार्क्स आ जाएं, तो वो फिर इस तरीके की मुद्रा लगाकर वो रोज एक ही बात बोलेगा तीनों टाइम, मेरे 95% मार्क्स आ गए हैं, मेरे 95% मार्क्स आ गए हैं। तो 2 मिनट तक आपने अपनी एक इच्छा ऐसे करके बोलनी है। उसके बाद परमात्मा को धन्यवाद देकर इट्स फाइन। तो 5 मिनट आपने ब्रीदिंग करी, 2 मिनट आपने मुद्रा लगाकर इच्छा रखी। तो सुबह आपने 6 बजे से पहले पहले ये मुद्रा लगाकर अपनी इच्छा रखनी है 2 मिनट, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि दोपहर का जैसे टाइम हो जाता है, 6 बजे के बाद का आप टाइम छोड़ दीजिए, आप 7 बजे ले लीजिए। 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, हमने सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्या करना है, प्राण मुद्रा लगानी है। प्राण मुद्रा आप सबको पता है, मैं मुद्रा की आपको PDF भी भेज चुकी हूँ, ठीक है। ये होती है प्राण मुद्रा, लास्ट की 2 उंगलियां। प्राण मुद्रा लगाकर आप वही इसी तरीके से हाथ सीधे करके अपनी थाइस पर रखकर बैठेंगे, राइट। और फिर इसी तरीके से 5 मिनट्स आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करने के बाद फिर आप यही वाली मुद्रा लगाएंगे, और इस मुद्रा को लगाने के बाद जो आपने सुबह अपनी कामना रखी थी भगवान के सामने, वही कामना आप पुनः रखेंगे। 2 मिनट, ओनली फॉर 2 मिनट्स, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, और काम खत्म। इसके बाद आपके पास रात को 8 बजे से सुबह के 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक, मतलब रात के 8 से 2 बजे के बाद ये तीसरा आपका टाइम होगा। उस टाइम पे आपने ये लगानी है मुद्रा, इसको बोलते हैं व्यान मुद्रा, पहली 2 उंगलियां, ठीक है। व्यान मुद्रा लगाएंगे आप पहली 2 उंगलियों को, उसको इस तरीके से रख के डीप ब्रीदिंग करेंगे, अगेन ये फूल बनाकर, और 2 मिनट के लिए आप अपनी प्रेयर करेंगे। तो ये 3 टाइम होंगे आपकी प्रेयर के, जो आपने रोज करने ही करने हैं। और जब तक आपकी एक इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, आपने उसी की ही इच्छा करते रहना है, अपनी इच्छा को बदलना नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका मैंने बताया है। ये जो आपने जो इन मुद्राओं का टाइम का बताया आपने, प्लीज इसको आगे एक बार वीडियो बना के। 1 मिनट, मुझे आपकी बात समझ नहीं, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? वीडियो बनाने के लिए जो मुद्राओं का आपने तीनों टाइम का बताया है। हाँ, तो वो मैं आपको भेज दूंगी बनाकर, लेकिन मैंने बता दिया है कि सुबह आपने ये सर्व मुद्रा लगानी है, दिन के टाइम पे आपने प्राण मुद्रा लगानी है, और रात के टाइम पे आपने व्यान मुद्रा लगानी है, ठीक है। मैं फिर भी भेज दूंगी आपको, वीडियो भेज दूंगी इसकी। तो ये आप लगाकर और एक ही अपनी कामना रखेंगे, एक ही कामना जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, जितने दिन भी लगते हैं आपने वही रखनी है कामना, आपको चेंज नहीं करनी है। अच्छा ना, एक बात और, उंगलियां वाला जो हम करते हैं वो वाला पहले करना है और ये बाद में करना है कि आप ये पहले करके वो? आप इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी नहीं, वो जो वो करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो आपने उंगलियों वाला हमको बताया है, क्या वो पंचांगुली मंत्र। अच्छा, उंगली मंत्र जो है वो तो आपको रोज सुबह करना है ना, वो तो उठते ही करना है, वो तो बेड पे करना है। तो ये भी तो हम बेड पर ही करेंगे ना, ये मतलब ये पहले करना है या वो पहले करना है? सब नहीं, मैं ये बात पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। जो अष्टउंगली मंत्र है हमारा, पंचउंगली मंत्र, सॉरी मैं अष्टउंगली मंत्र बोल रही हूँ, पंचउंगली मंत्र जो है वो हमारा, वो हमने बेड पर आंखें खोलने से पहले ही कर लेना है, तब तक आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो है वो पंचउंगली मंत्र ही होगा, वो आपने बेड पर आंखें बंद करे करे ही कर लेना है, ठीक है। तो हाँ जी, बोलिए। पीड़ानाश मंत्र कर रहे हैं हम। तो मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो इसके लिए मोरपंख होना जरूरी है या मोरपंख के बिना भी कर सकते हैं? पहली बात तो मैं बता दूं, मोरपंख अमेजोन पे, ईबे पे, हर जगह पे बहुत इजीली मिल जाता है। मोरपंख इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार हमारे पास अगर हम सपोज बैठ गए हैं, हमारे सामने आके कोई बैठ गया है मंदिर में,
आप जैसे सपोज अपने पूजा स्थल पे बैठे हैं, कोई आपके सामने आके बैठ गया, अब आपके पास उस समय वहां पे ना पानी है ना भस्म है, एटलीस्ट मोरपंख होता है तो, और ऊपर से मोरपंख का झाड़ा लगाना इजी होता है। दूसरी बात, मोरपंख में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो जब हमारे शरीर से टकराता है तो हमारे शरीर की समस्त नकारात्मकता को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसको आप अगर ऐसे करके झाड़ेंगे तो वो आपकी नकारात्मकता हट भी जाएगी उस पे से। ये नहीं है कि आपने एक को झाड़ा उसकी नकारात्मकता उसमें चलेगी, दूसरे को झाड़ा तो उसकी उसमें चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। आप मोरपंख रखेंगे, मोरपंख जो है वो बहुत प्योर चीज है, तभी भगवान कृष्ण उसको सर पे धारण करते हैं। तो मोरपंख जब भी आप अपने ऊपर कर लीजिए, आप किसी के ऊपर कर दीजिए, उसका आपको बहुत 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 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मोरपंख नहीं होगा तो मैंने कहा कि फिर आप चाहे पानी बना के पिला दीजिए, चाहे आप भस्म करा दिए, भस्म का बना दीजिए। भस्म कैसे बनानी है वो थोड़ा लेंदी काम है, जो ओरिजिनल भस्म होती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कभी। एक ही दिन का काम होता है, ज्यादा नहीं होता, वो एक ही दिन लगेगा आपको, लेकिन एक दिन में भी पूरा 1 घंटा लगेगा उस भस्म को बनाने में, ठीक है। तो जब आपके पास, सॉरी अर्चना, ये जो मोरपंख है ये बाद में भी आ जाए तो कोई बात नहीं है? बाद में भी आ जाएगा, वो आप रोज मंत्र करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली वो भी सिद्ध हो जाएगा दोबारा। मेरे जो भगवान जी के मंत्र में, भगवान जी के बहुत छोटे छोटे हैं मेरे पास, 2-2 नहीं, बड़ा आपको बड़ा पंख चाहिए, पूरी लंबी डंडी वाला चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए। नहीं वो टूटा, अच्छा लंबा पंख चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास मोरपंख बाद में आता है तो उसको फिर कैसे सिद्ध करना है वो मैं किसी और दिन आपको बता दूंगी। और इसके सिवा क्या, हाँ जी दीदी, ये अनुलोम विलोम मतलब कम से कम डेली 5 मिनट कर सकते हैं ना? ओह माय गॉड, आप कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं शालिनी। शालिनी, अब तो आप इतने टाइम से ग्रुप में हो। मैंने बोला है अनुलोम विलोम करने का जो मिनिमम टाइम होता है वो 20 मिनट्स होता है, मिनिमम। आई एम टेलिंग यू, मिनिमम। मैक्सिमम यू कैन डू एटलीस्ट 1 आवर। हाँ, मैं बस 5 मिनट ही निकालती हूँ। नहीं, आप चाहे सुबह जल्दी उठ के करो, चाहे रात को सोते समय करो, 20 मिनट तो कम से कम करना है। उसके बाद आप 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, जितना आप कर सकते हैं करो। 20 मिनट तो मिनिमम करना ही करना है, ओके दीदी। ठीक है। तो इसलिए अनुलोम विलोम आपको करना है। अनुलोम विलोम आपको हर चीज में सहायता करेगा, आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी, आपको कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी ऑल ओवर हर चीज के लिए अच्छा होता है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है अनुलोम विलोम। तो मेरे सारे जो करती हूँ वो 30 मिनट्स होते हैं, सब जो सारे कपालभाति। सॉरी, फिर से बोलिए। कौन से नाक से पहले लेना है? लेफ्ट। आप कोई भी जब चीज शुरू करते